हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसमें नए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है। उनको हम देखेंगे वो कौन है, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी और किस प्रकार से ये नियुक्ति प्रक्रिया होती है। तो ये देखते हैं खबर क्या आ रही है। तो श्रीश चंद्र मुर्मू बने आरबीआई डिप्टी गवर्नर। जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं वो श्रीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। तो ये सारी खबरें आ रही हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स एस.सी. मुर्मू यानी कि श्रीश चंद्र मुर्मू एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। खबर क्या है, तो श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, यानी कि वो अपने पद पर अब से 3 वर्ष तक बने रहेंगे। वे एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो अभी वर्तमान में डिप्टी गवर्नर पद पर हैं। एम राजेश्वर वो अपने पद से हटेंगे और उनकी जगह पर जो है श्रीश चंद्र मुर्मू आएंगे। नियुक्ति का फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किया है। जो एसीसी है वो इनकी नियुक्ति करती है और उसी के फैसले पर श्रीश चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर बनाया जा रहा है। कौन है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर? श्रीश चंद्र मुर्मू। तो आइए देखते हैं। तो आईएएस अधिकारी, ये 1985 बैच के अधिकारी रहे हैं। आईएएस गुजरात कैडर के। जन्म इनका 1959 में ओडिशा में हुआ। नियुक्ति क्या जो है, इनके महत्वपूर्ण पद देखें, किस किस पद पर अब तक रह चुके हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। तो इनको जो है 2019 में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई थी, जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। 2020 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बने, यानी कि महालेखा परीक्षक के रूप में, कैग के रूप में भी ये कार्यरत रह चुके हैं। आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा की है। अभी भी ये आरबीआई में ही नियुक्त हैं और अब 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पर जो पद है उस पर नियुक्ति इनकी की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, तो श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। अब से 3 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में वे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और श्रीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, यानी कि इनको पद से हटा करके इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तो इसके बाद में श्रीश चंद्र मुर्मू इनकी जगह पर आएंगे। आरबीआई क्या है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सारी हमारी बैंकें होती हैं कमर्शियल, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सभी पर जो है ये निगरानी रखती है आरबीआई। सभी की जो है मतलब एक तरह से लीडर है आरबीआई बैंक। आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं, तो मुद्रा जारी करना, रुपए के नोट आरबीआई जारी करती है। जितने भी हम पैसे देखते हैं अपने आसपास में, वो सारे जो नोट हैं वो आरबीआई द्वारा ही जारी किए जाते हैं। केवल जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रचलन में आता है, यानी कि वित्त मंत्रालय 1 रुपये के सिक्के को जारी करता है। बाकी सारे जितने भी पैसे होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। मौद्रिक नीति महंगाई नियंत्रित करने और अर्थशास्त्र को स्थिर रखने के लिए ये जिम्मेवार है, यानी कि जब भी समाज में मुद्रास्फीति आती है, देश में मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है, तो उसको कंट्रोल करने का जो सारा काम है वो आरबीआई करती है। बैंकों का नियमन सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों की निगरानी करती है। कौन कहाँ से किस प्रकार की गतिविधि कर रही है, कितना पैसा है, वो सारी निगरानी जो है आरबीआई रखती है सभी बैंकों पर। ऋण नियंत्रण, बैंकों को कर्ज देना और किन सेक्टरों में देना है यह जो है आरबीआई तय करती है। जैसे कि हम सुनते हैं रेपो रेट, उसके आधार पर बैंकों को कर्ज देती है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक वैधानिक निकाय है, यानी कि जो हमारी आरबीआई है वो कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, वो एक वैधानिक निकाय है जो कि इसकी स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। संवैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में होता है, जबकि आरबीआई का कहीं भी संविधान में उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बाद में कानून यानी कि एक्ट ला करके इसको बनाया गया था, जिसको हम वैधानिक निकाय कहते हैं। आरबीआई गवर्नर का महत्व क्या रहेगा, तो आरबीआई के संचालन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मौद्रिक नीति में सहयोग करता है। जो हमारी मौद्रिक नीति होती है महंगाई वगैरह को लेकर के, जो दर होती हैं उनको लेकर के, उनमें सहयोग करता है। बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करता है। जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके लिए एक तरह से कहें तो हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं जिससे वो काम आसानी से कर सकें। संरचना किस प्रकार की होती है? तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में केवल गवर्नर होता है, यानी कि एक गवर्नर होता है और इनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो इनकी हेल्प के लिए होते हैं ताकि ये आसानी से काम कर सकें। इनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कुछ कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है पूरा। तो इस प्रकार से पूरी संरचना होती है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करता कौन है? तो भारत सरकार डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करती है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करती है। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी लेती है। ये जो है इस निर्णय को लेकर के इनकी नियुक्ति करवाती है। एसीसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं और ये जो है डिप्टी गवर्नर्स की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 उसमें अधिकतम 4 ही डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। 2 आरबीआई से ही होते हैं जो कार्यकारी निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी होते हैं आरबीआई के, और 1 वाणिज्य बैंकों या वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और 1 सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो इन चारों को नियुक्त किया जाता है डिप्टी के पद पर। राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो शीश चंद्र मुर्मू का अनुभव आरबीआई के लिए लाभकारी होगा क्योंकि ये पहले से ही जो है अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। कैग में हमने काम करते हुए देखा है इनको और आरबीआई में भी काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, इसलिए जो आरबीआई है उसमें डिप्टी के पद पर काफ़ी अच्छा रोल निभाएंगे अपना। अगले 3 वर्षों में उनकी नीतियों से बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलेगी क्योंकि पुराना अनुभव है इनको, तो अच्छे से ये काम कर पाएंगे। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक